सूरतुल बुरूज एक कौम का जिक्र करती है, असहाबुल उखदुद यानी खंदक खोदने वाले लोग। अल्लाह उन लोगों का जिक्र करता है जो मोमिनीन को सिर्फ इस वजह से आज़ाब दे रहे थे कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। उनके सामने आग से भरी हुई खंदकें तैयार की गईं और फिर उन लोगों को उन्हीं खंदकों में डाल दिया गया। लेकिन अरब के जुनूब में नजरान नाम का एक शहर था और कुरान के नज़ूल से 1 सदी से भी ज्यादा पहले यहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ जो असहाबुल उखदुद की रिवायत से हैरतंगेज तौर पर मिलता है। उस वक्त साउथ अरेबिया पर हिमयार की सल्तनत हुकूमत करती थी और इसका बादशाह था यूसुफ असार यासर, जिसे अरबिक रिवायत ज़ूनुवास के नाम से जानती है। ज़ूनुवास हिमयार का आखिरी मशहूर यहूदी बादशाह था और उसकी सल्तनत का मरकज जफर था, आज के यमन में। लेकिन नजरान हिमयार की सल्तनत के अंदर होने के बावजूद एक बहुत ही अलग मजहबी दुनिया थी। यहाँ एक पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद थी और उस कम्युनिटी का सबसे मशहूर नाम अरिथास या फिर अरबिक में अल हारिथ इब्न काब, नजरान का एक क्रिश्चियन बुजुर्ग जिसे बाद की क्रिश्चियन रिवायत एक शहीद के तौर पर याद करती थी। और फिर 523 सीई में ज़ूनुवास के लश्कर ने नजरान की तरफ रुख किया। इस वाक्य के बहुत सारे सबूत हैं। हिमयार के अपने पत्थर पर लिखे हुई किताबें, ये किताब भी रीमा के इलाके में मिली, नजरान से लगभग 85 किलोमीटर दूर। हिमयार का एक लश्करी अफसर शराइल यकबूल ज़ू अजान, ये उसने खुद लिखवाया था। इसमें ज़ूनुवास के लश्कर की मुहिम, नजरान का मुहासरा और क्रिश्चियंस के खिलाफ जंग का जिक्र मिलता है। और फिर हमें एक और अजीब चीज मिलती है। इन किताबों में हिमयार का खुदा रहमान जैसे नाम से याद किया जाता है। एक और जगह लॉर्ड ऑफ द ज्यूज यानी यहूद का रब जैसी इबारत मिलती है। यह हमें बताता है कि ज़ूनुवास के दौर तक हिमयार की मजहबी दुनिया पहले के मुशरिकाना अरब से बहुत बदल चुकी थी। लेकिन नजरान के वाक़े की रिवायत सिर्फ हिमयार के पत्थरों तक महदूद नहीं रही। सीरिया दुनिया में साइमियन ऑफ बेत अरशाम ने इस वाक्य के बारे में खत लिखे। फिर बुक ऑफ द हिमराइट्स और मार्टरडम ऑफ अरिथास एंड हिज कंपेनियंस, इन जैसे मतन नजरान के क्रिश्चियंस की शहादत को महफूज रखते हैं। लेकिन नजरान की कहानी का अगला हिस्सा और भी बड़ा है। समंदर की दूसरी तरफ अक्सूम था, आज का इथियोपिया, और अक्सूम का क्रिश्चियन बादशाह था कालेब। ग्रीक सोर्सेज में एलेस्बास, नजरान के क्रिश्चियंस की खबर अक्सूम तक पहुंची और कालेब ने रेड सी पार करके साउथ अरेबिया में लश्कर भेजा। ज़ूनुवास की सल्तनत शिकस्त खा गई। हिमयार अक्सूम के कब्जे में चला गया और इसी दौर में एक और नाम उभर कर सामने आता है, अब्राहा। वही अब्राहा जिसका नाम कुरान की सूरतुल फील से जोड़ा जाता है। जब हम असहाबुल उखदुद की कुरान की रिवायत और 6ठी सदी नजरान की किताबों को एक साथ रखते हैं तो दोनों के दरमियान एक ऐसी मुशाबिहत जरूर नजर आती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। एक नाम जो कुरान ने महफूज कर दिया और एक वाकया जिसके निशान आज भी अरब के पुराने पत्थरों पर मौजूद हैं।